नमस्कार मेरे प्यारे हीरोज। आप भी मैथ और साइंस पढ़कर ऊब गए होंगे, तो इसलिए मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। क्या आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ? हिंदी। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? हिंदी। हिंदी का क्या? हिंदी का मैं पढ़ाने जा रहा हूँ व्याकरण, जिसको बोलते हैं हिंदी में काव्य सौंदर्य के तत्व जो हैं, उनमें मैं पहले पढ़ाने जा रहा हूँ रस के बारे में। तो रस को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसमें मुख्यतः जो रस हैं उनको हमने लिखा है इस पर, लेकिन हम अभी तक जिस लेवल में हैं वहां तक हमें दो ही रस पढ़ने हैं। कौन कौन से रस? एक रस क्या है? हास्य रस। और एक क्या है? करुण रस। यही दोनों हमें क्या करने हैं? पढ़ने हैं इस समय। हास्य रस पढ़ना और एक करुण रस पढ़ना है। तो मैं आपको पहले रस बता दूं। रस किसे कहते हैं? किसी काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक को देखने में जो विशेष प्रकार का आनंद प्राप्त होता है हृदय को, उसी को हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। रस कितने प्रकार के थे? रस 9 प्रकार के थे। लेकिन अब पहले रसों को देख लीजिए, कौन कौन से रस हैं। पहला रस श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। और दूसरा हास्य रस, जिसका स्थायी भाव हास है। और तीसरा करुण रस, जिसका स्थायी भाव शोक। चौथा रौद्र रस, ये इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। और पांचवा आपका है वीर रस, जिसका स्थायी भाव क्या है? उत्साह। और छठवां भयानक, जिसका अस्थायी भाव भय। विभत्स का होता है सातवां विभत्स, जिसका जुगुप्सा होता है। और आठवां नौवां ये रहा आपका अद्भुत, विस्मय, शांत, निर्वेद। बाद में आपका जो है 10वां रस भी स्वीकृत किया गया, मतलब स्वीकार किया गया 10वां रस, जिसको नाम दिया गया वात्सल रस। और जिसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग है। जिसका स्थायी भाव क्या है? अनुराग है। तो यहां तक तो हो गया। यहां तक आप सभी रसों को देख लीजिए ध्यान से और समझ लीजिए। अब हम इसमें जो 2 रस मुख्यतः हैं जो हमें पढ़ने हैं, कौन कौन से रस? हास्य रस और शोक रस। इन दोनों को मैं बताने चल रहा हूं। दोनों के बारे में पूरा उदाहरण सहित आपको समझाऊंगा, इसीलिए वीडियो पर बने रहिएगा, कहीं भागिएगा मत। चलिए हम पहले क्या बताने चल रहे हैं? पहले बताने चल रहे हैं हास्य रस। हास्य रस किसे कहते हैं? अब हास्य रस ध्यान से समझिएगा। हास्य रस का मतलब जिसमें हंसी या मतलब प्रसन्न मुख या हंसी की बात की जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? हास्य रस। अगर इसकी परिभाषा लिखना चाहें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं कि हास नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की निष्पत्ति होती है, यानी हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण जिसमें हंसने की बात की जाए, जैसे हंसी हंसी भजे देख दूल्हा दिगंबर को। इसमें भी हंसी हंस मतलब हंस रहे हैं, और भी अन्य भी हो सकते हैं। अभी मैं उदाहरण लास्ट में भी बताऊंगा आपको, दोनों का उदाहरण एक साथ में समझाऊंगा। तो हास्य रस जान लिए। अब हास्य रस में दूसरा, मैं हास्य रस का तो हो गया, अब मैं दूसरा क्या बताने जा रहा था? करुण रस। करुण रस, करुण रस का मतलब जिसमें शोक की बात की जाए, जैसे दुखी की बात की जाए, मतलब जो इसका है उसी का उल्टा सेम इसका है। तो इसमें आप ये बता सकते हैं, करुण रस में शोक नामक अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। अब इसका अस्थाई भाव क्या है? शोक है। और इसका अस्थाई भाव हास्य। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, या कक्षा 9 में, 10 में, दोनों में पूछा जा सकता है, 11, 12 में भी आ सकता है। तो हाँ, करुण रस हो गया। अब करुण रस का एक जैसे उदाहरण ले सकते हैं, शोक विकल सब रोवें हिरानी। मतलब शोक आ गया है, मतलब कोई वहां पर किसी की मृत्यु अर्थात कुछ भी हो चुका हो, तो उसी समय में सब रो रही हैं, रो विलाप कर रही हैं, तो उसमें क्या आ जाता है? आपका करुण रस आ जाता है। चलिए अब मैं उदाहरण बताया था, अब इसका एक मुख्य उदाहरण दोनों का बताने चल रहा हूं, तो उसको भी ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर उदाहरण जो हमने लिखा है, उदाहरण देखिए हम लिखे हैं, पोनी पोनी सुनी अकुसाही अकुलाही, देखी दशा हर गन मुस्काई। अब देखिए इसमें क्या बात किसकी आ रही है? मुस्काही, मतलब उसकी दशा को देखकर क्या हो रही?
प्रसन्न, हाँ प्रसन्नता आ रही है मुख पर, जो उनके है प्रसन्नता आ रही है उनके मुख पर, और वो क्या कर रही है, मुस्कुरा रही हैं, तो ये किस किस रस में चला जाएगा, जो ये वाला आया है ये किस रस में चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा हास्य रस में। किस में चला गया, ये हास्य रस में। ये आपका जो हो गया, ये हो गया हास्य रस। अब अगला उदाहरण जो है करुण रस का, एक एक उदाहरण तो मैंने इसके साथ ही बता दिया था। अब ये दो दो उदाहरण जान लीजिए, आपको याद हो गया, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं, और ये पक्का है आपसे पूछा जाएगा, दोनों के दोनों रस पूछे जाएंगे आपसे। तो आप इसमें देखिए, हे मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब कह रहा है जब सीता खो चुकी थी, तो जब राम उन्हें देखने निकले थे, मतलब खोजने निकले थे, तो उस समय की बात है ये, कि कह रहा है तुम देखी सीता मृग नैनी, मतलब तुमने सीता को देखा, मतलब पूछ रहे हैं वो किससे, मृग मतलब क्या, हिरण से, मतलब बहुत से जीवों से पूछे थे। अब उसी प्रकार देखिए इसमें क्या, मतलब दुख की बात की जा रही है, मतलब उनकी पत्नी खो चुकी है, तो इसमें दुख की बात है। अगर दुख की बात है तो ये किस रस में चला जाएगा, करुण रस में, करुण रस में। ये आपका जो आ गया, ये कौन सा रस हो गया आपका, ये आपका करुण रस हो गया। अब चलिए अगले, जो रस तो हो गया, रस इतने मुख्य थे, जो मतलब मेन थे, जो पढ़ लिए हैं रस। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे चलने से पहले हम रस से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को हल कर लेते हैं। तो इसमें देखिए आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन पूछ रहा है हास्य रस का अस्थाई भाव है। मैंने बताया था हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है, हास्य रस का अस्थाई भाव है हास, क्या है हास। और दूसरा क्या कह रहा है, करुण रस का अस्थाई भाव है, करुण जिसमें रोने की बात की जाए या दुख की बात की जाए, करुण। तो करुण रस में का अस्थाई भाव, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक, क्या है शोक। कहते नहीं उनके यहाँ शोक हो गया या शोक मना रहे हैं आज। तो अगला देखिए, रस के कितने अंग होते हैं। आपसे इस बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, रस के कितने अंग होते हैं, रस के कितने अंग होते हैं। रस के ये तो नहीं बताया था, लेकिन अब बता दे रहा हूं, रस के 4 अंग होते हैं। कितने, 4 अंग। और श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, श्रृंगार रस का भी अस्थाई भाव बताया था। क्या बताया था, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है, रति होता है। क्या, रति। अब रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्या कितनी है, रसों की संख्याएं 9 थी, लेकिन अब कितनी हो गई, 10। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अगर बहुविकल्पी में पूछा गया है, अगर उसमें ऑप्शनल में 9 है, ऑप्शन में 9 है, 10 नहीं है, तो आप 9 पर टिक करेंगे। लेकिन अगर 9 भी है और 10 भी है, तो आप 10 पर ही टिक करेंगे, तब 9 पर क्या करेंगे, टिक नहीं करेंगे। ठीक है। तब अब इसके बाद अगला क्या है, अगला है विभाव के भेद हैं, मतलब विभाव जो है, विभाव के कितने भेद होते हैं, विभाव के कितने भेद होते हैं, विभाव के 2 भेद होते हैं। कितने भेद, 2 भेद होते हैं। विभाव के कितने भेद होते हैं, विभाव के आपका जो है उसके कितने भेद होते हैं, विभाव के जो भेद हैं, पहला इसमें 2 भेद है, 2 भेद में पहला भेद क्या है, आलंबन विभाव। क्या है, आलंबन विभाव, पहला आलंबन विभाव है। और दूसरा क्या है, उद्दीपन, दूसरा क्या है, उद्दीपन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव, पहला आलंबन विभाव। तो आप रसों को एकदम बहुत ही अच्छे से आप रस को कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर अगली वीडियो बनेगी तो उसमें हम पहले तो कल मैथ पढ़ाएंगे, उसके बाद हम हर मंगलवार को हिंदी पढ़ाएंगे, बाकी शेष में मैथ और साइंस चलेगा। और संडे के दिन आप लोग बने रहिएगा, क्योंकि संडे के दिन हम एसएसटी यानी सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कराएंगे, बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे, 20-20 प्रश्न जो हैं, हर संडे को 20-20 प्रश्न हम कराएंगे, वो भी एसएसटी से। तो आप लोग वीडियो पे लगातार बने रहिएगा। इस बार बोर्ड एग्जाम में धूम मचाना है, आप सबको धूम मचाइएगा, एकदम बढ़िया से पढ़ के आइएगा, तैयार कीजिएगा।